नमस्कार मित्रों, हम अपनी यात्रा द बुक ऑफ लाइफ के साथ जून महीने में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हम मार्च, अप्रैल और मई में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान कर चुके हैं। आदतों, स्मृति और यांत्रिकता से परे जाकर जीने पर। और अब जून हमें एक नए आयाम में ले जाता है। आंतरिक स्वतंत्रता और भय की जड़। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे जीवन में सबसे गहरी बाधा भय है। भय हमारी सोच को जकड़ लेता है, हमारे रिश्तों को दूषित करता है और हमारे भीतर की सृजनशीलता को नष्ट कर देता है। जब तक भय है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जून का पहला ध्यान हमें यह देखने के लिए बुलाता है कि भय कैसे हमारे जीवन को संचालित करता है। भय केवल बाहरी चीजों का नहीं होता, जैसे असफलता का डर, नौकरी खोने का डर, बीमार पड़ने का डर या किसी प्रियजन को खो देने का डर, बल्कि भय हमारी मानसिक संरचना का हिस्सा है। कृष्णमूर्ति हमें पूछते हैं, क्या आप भय को केवल विचार के रूप में देख सकते हैं? भय भविष्य की कल्पना है, अतीत की स्मृति है। जब आप उसे इस क्षण देखते हैं तो क्या वह टिक पाता है? जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको परीक्षा का डर है। असल में उस क्षण परीक्षा तो हो नहीं रही, केवल उसका विचार चल रहा है। उस विचार से ही डर पैदा होता है। इसी तरह किसी को बीमारी का डर है। अभी आप स्वस्थ हैं, लेकिन कल्पना में बीमारी का चित्र मन में घूम रहा है और वही भय बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय तब पैदा होता है जब विचार भविष्य और अतीत के बीच भटकता है। लेकिन जब आप केवल इस क्षण में हैं तो भय का अस्तित्व नहीं होता। मित्रों, जून का यह भाग हमें एक बड़ी क्रांति की ओर ले जाता है। भय को दूर करने की नहीं, बल्कि भय को देखने की। जब हम भय को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और गहराई में बैठ जाता है। जब हम उससे भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करता है। लेकिन जब हम उसे सीधा देखते हैं, जैसे एक बच्चा किसी अजनबी की आंखों में देख लेता है, तो भय का जादू टूट जाता है। कृष्णमूर्ति का कहना है, भय का अंत किसी साधना से नहीं, किसी विश्वास से नहीं, किसी गुरु के सहारे से नहीं होता। भय का अंत तभी होता है जब मन उसे बिना किसी बचाव, बिना किसी व्याख्या के सीधे सीधे देखता है। तो जून के इस पहले हिस्से का संदेश यही है, भय को भागकर या दबाकर नहीं, बल्कि देखकर समझना। जीवन की स्वतंत्रता तभी शुरू होती है जब मन भय के बोझ से मुक्त होता है। पिछले भाग में हमने देखा कि भय हमारे जीवन का अदृश्य संचालक है। यह हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और यहां तक कि हमारे रिश्तों को नियंत्रित करता है। अब जून के इस दूसरे ध्यान में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भय की जड़ कहां है और उससे कैसे सीधा सामना किया जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय स्मृति और समय का दूसरा नाम है। हम डरते हैं कि कल क्या होगा। हम डरते हैं कि जो बीत गया वह फिर से न लौट आए। जब तक मन समय के चक्र में बंधा है, भय बना रहेगा। सोचिए, हम अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं।
क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। हम रिश्तों को लेकर असुरक्षित रहते हैं क्योंकि अतीत में चोट लगी थी। यह सब मन का खेल है। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पना। यहाँ कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। भय से मुक्ति पाने के लिए भविष्य को बदलना जरूरी नहीं है, अतीत को मिटाना जरूरी नहीं है। जरूरी केवल यह है कि हम भय की पूरी प्रक्रिया को समझें। जब समझ आती है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। एक साधारण उदाहरण लें। किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है। जब अंधेरा आता है, मन तुरंत कल्पना करता है, शायद कोई छाया है, शायद कोई खतरा है। लेकिन अगर वह व्यक्ति बिना भागे, बिना व्याख्या किए बस अंधेरे को देखे, तो धीरे धीरे उसे दिखेगा कि भय कल्पना का निर्माण है, वास्तविकता नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय का सामना करने का अर्थ है उसके पास जाकर खड़े होना, उसे भागकर नहीं देखना, न ही किसी उपाय से ढकना। भय के पास शांत खड़े रहना ही उसे समाप्त करता है। मित्रों, जून का यह हिस्सा हमें यह समझने को कहता है कि भय की जड़ विचार है। विचार हर समय भविष्य और अतीत में घूमता रहता है। जब विचार शांत होता है, जब मन इस क्षण में स्थिर होता है, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कृष्णमूर्ति बार बार चेताते हैं, भय को दूर करने की तकनीक मत खोजो, क्योंकि तकनीक केवल नया जाल बनाती है। भय को उसी क्षण देखो जब वह उठता है, तभी वह बुझ जाएगा। हमने देखा कि भय हमारी मानसिक संरचना का हिस्सा है और उसकी जड़ समय और विचार में छिपी है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब भय समाप्त हो जाता है, तब जीवन में क्या घटित होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय के रहते प्रेम असंभव है। भय के रहते स्वतंत्रता केवल कल्पना है। जब भय समाप्त होता है, तभी जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता में प्रकट होता है। जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हम अपने बच्चों से, अपने साथी से, अपने दोस्तों से ऐसे व्यवहार करते हैं जो प्रेम जैसा लगता है, लेकिन उसके पीछे भय छिपा होता है। डर कि वे हमें छोड़ न दें, डर कि समाज क्या कहेगा, डर कि अगर वे सफल ना हुए तो हम भी असफल माने जाएंगे। यह प्रेम नहीं है, यह भय का दूसरा रूप है। कृष्णमूर्ति हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, जहां भय है वहां लगाव है, जहां लगाव है वहां स्वतंत्रता नहीं है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में जन्म लेता है। अब एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लें। मान लीजिए एक बच्चा चित्र बनाना चाहता है, लेकिन पिता कहता है कि चित्रकारी से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। पिता का यह आग्रह प्रेम नहीं है, यह भय है, भविष्य का भय। और जब बच्चे का जीवन भय से संचालित होता है, तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। लेकिन यदि वही पिता भय को पहचान ले और यह समझ ले कि उसका डर केवल विचार है,
वास्तविकता नहीं, तब वह अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ सकता है। तब बच्चा सच्चे अर्थों में जी सकता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय के अंत के साथ जीवन में एक विलक्षण ऊर्जा जन्म लेती है। वह ऊर्जा न तो आत्मरक्षा में है, न महत्वाकांक्षा में। वह ऊर्जा शुद्ध जीवन की ऊर्जा है, जिसमें आनंद है, करुणा है और मौन है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी क्षण पूरी तरह निर्भय होते हैं तो आप कितने हल्के और प्रसन्न होते हैं? जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हवा को महसूस करना। उस क्षण कोई भय नहीं, केवल जीवन की धड़कन। या जैसे बच्चे का हंसना, वह इसलिए इतना सुंदर है क्योंकि उसमें भय की छाया नहीं होती। जून का यह अध्याय यही कहता है कि निर्भयता ही ध्यान का हृदय है। भय का अंत किसी विशेष अनुभव या साधना से नहीं होता, बल्कि जब आप हर क्षण अपने भीतर उठते भय को पहचान लेते हैं, बिना भागे, बिना छिपाए, तब भय स्वतः विलीन हो जाता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, भय का अंत करना कोई लक्ष्य नहीं है, भय को समझना ही उसका अंत है। जब भय समाप्त होता है, तब जीवन नई आंखों से प्रकट होता है। तब प्रेम है, तब करुणा है और तब सत्य है। तो प्रिय मित्रों, द बुक ऑफ लाइफ के जून महीने की ये यात्रा हमें सिखाती है कि भय से मुक्त होना ही सच्चा जीना है। कि भय हमारी सोच और कल्पना का हिस्सा है। उसकी जड़ समय और विचार में है। जब भय समाप्त होता है, तब प्रेम, स्वतंत्रता और करुणा का जन्म होता है। यही है जून का संदेश। भय को समझो, उसे देखो और जीवन की स्वतंत्रता में प्रवेश करो। मित्रों, आपको यह यात्रा कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।